young friends of class 11. In this video, I am going to discuss Python list functions for class 11. This is applicable for both the classes and both the subjects like science and commerce. Generally, in commerce, students are taking informatics practices, and in science, computer science. So this topic is applicable for both the streams as well as both the subjects. So let me start. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel Tutorial AICS IP. So here we go. So as you see here, Python list, we have already covered the basics of list, like creating list, then list manipulation, the basic operations. So in this video I am going to cover the Python list function. तो जब हम लिस्ट में कुछ फंक्शंस यूज करेंगे तो कुछ फंक्शंस आपने ऑलरेडी यूज किए हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं. सो दिस बिल्ट इन फंक्शंस कैन बी यूज फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन एज वेल. तो लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए भी, लिस्ट को कुछ एक्सेस करने के लिए भी हम फंक्शंस का यूज करते हैं. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम वही सारे फंक्शंस फंक्शंस के बारे में जानकारी देंगे. तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आप लिस्ट यूज करते हैं तो फंक्शन को लिखने का एक ये तरीका है, लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन देन दिस ब्रैकेट. तो अगर कोई फंक्शन है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं है, पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन हम डायरेक्टली यूज करेंगे, और जो नहीं है उसके लिए हम यूज करेंगे लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम. तो ये एक कॉमन सिंटैक्स है फॉर ऑल द फंक्शंस. सो whenever you want to use such type of function, you have to remember which one is the standard library function and which one is used with the alias name of the object. तो यहाँ पे मैंने alias name का सिंटैक्स दे के रखा है. तो आइए देखते हैं कैसे होगा. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिस फंक्शंस आर, कौन कौन से फंक्शंस है ऐसे. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये 13 फंक्शंस. तो 13 फंक्शंस हम डिस्कस करें उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. क्लास 11 के रिलेटेड सारे वीडियोस आपको प्रैक्टिकल्स और थियरी दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे. तो बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए. लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. और आपके कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स है, फीडबैक है, या तो आपके कोई व्यूज है मेरी वीडियो के बारे में, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं. तो आइए चलते हैं. तो यहाँ पे टोटल 13 फंक्शंस है, लेन, लिस्ट, इंडेक्स, अपेंड, एक्सटेंड. तो ये सारे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आज. उसके बाद इसके प्रैक्टिकल पार्ट भी हम देखेंगे. लूप के प्रैक्टिकल जो बाकी है, जैसे अभी एक कमेंट आया था और कुछ ईमेल भी आए हैं मुझे कि जो पैटर्न वाले प्रोग्राम मैंने जो दिए हैं अपनी वेबसाइट पे, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो. तो मैं उसका सॉल्यूशन भी अब स्टार्ट करूंगा, तो वो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में कवर करेंगे. उसके बाद जो लिस्ट के प्रोग्राम है वो मैं अपलोड करूंगा, और उसके भी प्रैक्टिकल के वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. जनरली जो कोड है वो कोड आपको कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कोड नहीं मिलता है तो आप वीडियो में देख लीजिए, वहां पर से भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले लैन फंक्शन. तो ये लैन फंक्शन ये क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है. ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें हमें लिस्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे L इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, प्रिंट लैन ऑफ 1, लैन ऑफ L. तो यहाँ पे लैन प्रिंट करके उसको पैरामीटर में पास कर दिया है. आइए यहाँ पे इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली. पहले मैं कोई एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट L इक्वल टू. अब लिस्ट में आप जैसे जानते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी स्ट्रिंग या तो कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी आप इनपुट कर सकते हैं. तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है. तो यहाँ पे मैं अभी नंबर ले लेता हूँ. अब ये लैन करेगा क्या, तो लैन जनरली करता ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके काउंट करेगा. आपके लिस्ट में कितने एलिमेंट है जिसे हम लेंथ बोलते हैं, तो वो लेंथ रिटर्न करके हमें बताएगा. तो देखिए यहाँ पे ये हो चुका है. अब इसको रन करेंगे. F5 रन करने से पहले सेव करना पड़ेगा. तो ऐसे नॉर्मल तौर पे हम सेव करते हैं. डी ड्राइव, पाइथन, सॉरी यहाँ सॉफ्टवेयर खुल गया, पाइथन के बाद यहाँ लिस्ट मैनिपुलेशन का ऑलरेडी मैंने फोल्डर बना करके रखा है, इसमें ही कर देते हैं EXP. तो देखिए यहाँ पे 3, तो मतलब जितने भी एलिमेंट है उतने एलिमेंट काउंट करके वो अपनी लेंथ बताएगा. तो ये इसका यूज है. यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है सेम. दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द लिस्ट. द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट. इट इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन. तो ये
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको लिस्ट की लेंथ जाननी हो या लिस्ट के लेंथ के बारे में कुछ भी एप्लीकेशन आपको अपने प्रोग्राम में करना है तो आप इसका यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने जैसे 6 नाम दिए थे। सो द आउटपुट ऑफ द अबव कोड इज 6 एज देयर आर 6 एलिमेंट्स स्पेसिफाइड इन द लिस्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट्स है, तो इसका आउटपुट हमें 6 मिलेगा। इफ द लिस्ट कंटेन्स द नेस्टेड लिस्ट इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर आपके पास नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, तो उसका आउटपुट कैसे आएगा? तो ये एक पूरा जो एक लिस्ट है, सब लिस्ट, उसे एक काउंट करेगा, एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट काउंट करके उसे 1 काउंट करेगा, उसके बाद दूसरा अगर है तो दूसरे को, फिर ये जो सेपरेट एलिमेंट है ऐसे इसको काउंट करेगा। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला एक ऑलरेडी लिस्ट हमने बना दिया है 3 एलिमेंट के साथ। दूसरा मैं यहाँ पे एलिमेंट ऐड करता हूँ 55, 43, और यहाँ पे एक और सब लिस्ट ऐड करते हैं 1 5। तो कुल मिला के यहाँ पे इतने एलिमेंट्स हमारे पास है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, तो ये एक सिंगल एलिमेंट काउंट करेगा, उसके बाद ये 2 सेपरेट एलिमेंट काउंट करेगा, और उसके बाद ये एलिमेंट काउंट करेगा। तो इसकी लेंथ हमें मिलेगी उसके हिसाब से जितने सब लिस्ट यूज किए हैं। तो यहाँ पे 4 यूज किए हैं, तो इसने रिटर्न किया 4। चलिए देखते हैं अगला फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज लिस्ट। तो ये लिस्ट एक कॉमन, जैसे हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं वही फंक्शन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो किसी भी वैल्यूज को, किसी भी डिफरेंट डेटा टाइप को आपको अगर कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिस्ट एलिमेंट्स, तो जितने भी एलिमेंट्स आपको डालने हैं डाल दीजिए, उसको एज ए लिस्ट कन्वर्ट कर देगा। अगर आप सिर्फ लिस्ट लिखते हैं तो ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे लिस्ट लिखने से सिर्फ एम्प्टी लिस्ट हम क्रिएट कर पाएंगे। लिस्ट, यहाँ पे मैंने वर्ड लिख दिया है ट्यूटोरियल AICS-IP, तो इसको कैसे रिटर्न करेगा? तो जब आप वर्ड लिखते हैं लिस्ट के अंदर, तो ये हर एक लेटर को लेकर के एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में आपको हर एक वर्ड का एक एक सेपरेट लेटर यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है उसमें। ये थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं प्रैक्टिकली पार्ट इसका, कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी आप लिख दीजिए लिस्ट में। मैं लिख देता हूं हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा है, अब इसको सीधा हमें कन्वर्ट करना है लिस्ट में। L इक्वल टू करने से हमें कुछ ऐसे आउटपुट देगा। ये देखिए अगर हम सीधा इसे यूज करते हैं तो क्या है, ये हमें मिलेगा आउटपुट। तो यहाँ पे एक सिंगल टपल की तरह इसको ट्रीट करता है, ताकि ब्रैकेट दिया है इसलिए। अगर हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। ये देखिए अब जब हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा LIST। तो ये लिस्ट फंक्शन लिख दिया, तो इसको सीधा यहाँ पे कन्वर्ट करके हमें दे देगा। देखिए HELL, तो जो लिखा है उसको इसी प्रकार से ये रिटर्न करता है। अब आगे है इट विल रिटर्न ट्यूटोरियल AICS लाइक दिस एज आउटपुट। आगे मैंने लिखा है ये वाला, रोल नंबर, एंटर द रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फीस। तो यहाँ 3 फील्ड हमने एंटर करवाई है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो इन तीनों को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पे लिस्ट फंक्शन यूज किया, फिर यहाँ पे लिस्ट में तीनों आर्ग्यूमेंट पास कर दी। तो ऐसे जो सेपरेट वेरिएबल है उसको अगर आप लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा है सेपरेट लिस्ट मर्ज इनटू अ लिस्ट यूजिंग लिस्ट मेथड। तो अगर आप सेपरेट लिस्ट को भी लिस्ट को सेपरेट करना चाहते हैं या तो सेपरेट वैल्यूज को लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। उसी वे में सिमिलरली यू कैन कन्वर्ट एनी टपल डिक्शनरी एलिमेंट्स इनटू द लिस्ट यूजिंग लिस्ट फंक्शन। तो आप किसी भी टपल को, डिक्शनरी एलिमेंट को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स। इंडेक्स मेथड क्या करेगा? इंडेक्स मेथड विल रिटर्न मैच इंडेक्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो जो भी उसका एलिमेंट मैच करेगा उसको उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे ये देखिए इसका सिंटेक्स लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट का वैल्यू प्रोवाइड करना है, उसका इंडेक्स बताएगा 0 1 2 3 जो भी इंडेक्स होगा। यहाँ पे जैसे एक लिस्ट हम क्रिएट कर देते, चलिए यही रखते हैं। इसमें मुझे चाहिए L डॉट इंडेक्स, किस चीज का इंडेक्स चाहिए? तो मैं जानना चाहता हूं S का।
तो यहाँ पे जैसे हम रन करेंगे आपको आउटपुट ये मिलेगा 7th, तो उसका 7th इंडेक्स है, 0 1 2 3 काउंट करेंगे हम तो 7 मिलेगा। तो वैसे अगर आपको किसी भी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। अगर जो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है वो इंडेक्स आप यूज करेंगे तो इसमें एरर आएगी, तो वो आप बिल्कुल ना करें। ऐसे में देखिए यहाँ पे वैल्यू 2 इज नॉट इन द लिस्ट, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे अगर कोई चीज नहीं है, जैसे W हमारे उसमें नहीं है और आपने यूज कर लिया तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखिए W इज नॉट इन अ लिस्ट, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए, जो एलिमेंट है वही हमें डालना है। नेक्स्ट है अपेंड। ये अपेंड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब आगे वाले ब्लॉक में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग वैल्यूज हम इंसर्ट करने के लिए अलग अलग फंक्शंस यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज करेंगे। ये एक्सेप्ट करेगा ओनली सिंगल वैल्यू एज ए पैरामीटर। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो भी करना है अपेंड हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले ब्लैंक लिस्ट कन्वर्ट कर देता हूं मैं। L इक्वल टू ये हो गया अपना ब्लैंक लिस्ट। इसके बाद यहाँ कुछ वैल्यूज डालना चाहते हैं हम, तो उस वैल्यू को L डॉट अपेंड, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा मुझे 3 वैल्यू एक साथ चाहिए तो वो अपेंड के साथ पॉसिबल नहीं है। प्रिंट L, देखिए यहाँ पे एरर आ गया, अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। अगर मैं उसकी जगह इसे एक लिस्ट फॉर्म में ले लूंगा तो ये एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए नेस्टेड लिस्ट यहाँ उसने क्रिएट कर दी है। तो अपेंड यूज करने से आप एक ही वैल्यू इनपुट कर पाएंगे एक साथ, वो चाहे लिस्ट हो, डिक्शनरी वैल्यूज हो या कुछ भी हो, लेकिन उसे ये ऐसे ही ट्रीट करेगा। या तो फिर आप एक सेपरेट वैल्यू ऐसे डाल सकते हैं जैसे कि 78। देखिए अब 78 करेंगे तो सिर्फ 78 ऐड होगा। तो अपेंड का यूज ऐसे आप कर सकते हैं, जब भी कोई लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो यहाँ पे इस तरीके से यूज कर पाएंगे। एक्सटेंड, तो जैसे हमने देखा कि वहां पे मल्टीपल वैल्यूज नहीं ले पाते, एक्सटेंड जो है वो मल्टीपल वैल्यूज यूज करके हमें इंसर्ट करके देगा। देखिए इसमें जैसे मैंने लिखा था कि 3 वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस है एक्सटेंड और अपेंड के बीच में, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे एज ए सब लिस्ट इसने इनपुट कर लिया, बट यही चीज मुझे सेपरेट वैल्यू की तरह इनपुट करना है लिस्ट में, तो हम यूज करेंगे एक्सटेंड। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक्सटेंड। और एक्सटेंड करने के बाद ऐसे वैल्यू हम अगर डालेंगे, ये देखिए अभी यहाँ पे ये आउटपुट का डिफरेंस आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे सेपरेट वैल्यू जी इसने इनपुट किया है एक्सटेंड में और यहाँ पे एज अ लिस्ट लिया है। तो अगर आपको ऐसे मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करने हैं तो आप एक्सटेंड यूज कर लीजिए, वो सबसे बेटर रहता है। उसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड हम कब यूज करेंगे, तो जनरली अपेंड और एक्सटेंड मेथड हमने यूज किया है जहां पे आपने देखा कि जो वैल्यू इंसर्ट होती है वो लास्ट में इंसर्ट होती है। देखिए एक बार फिर से हम इसमें यूज करेंगे एक्सटेंड या तो अपेंड, L डॉट अपेंड। चलिए इसमें एक और वैल्यू ऐड कर देता हूं मैं, L डॉट अपेंड 99। एक बार फिर से प्रिंट करेंगे, कंट्रोल X कंट्रोल V। तो देखिए ये 99 कहाँ ऐड हुआ, लास्ट में ऐड हुआ। अब हमें ऐसा करना है कि मुझे यहाँ बीच में कहीं इंसर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो इसी के लिए पाइथन सपोर्ट करता है इंसर्ट मेथड को। तो इंसर्ट मेथड हम यूज करेंगे। तो इंसर्ट मेथड यूज करने का तरीका ये है, लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट, उसके बाद आप इंडेक्स की वैल्यू डालिए, उसके बाद पोजीशन डालिए, पहले पोजीशन आएगा उसके बाद वैल्यू। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अभी L डॉट इंसर्ट, मुझे इंसर्ट करना है पोजीशन 1 पे और वैल्यू है मेरी 50। तो ऐसे 2 आर्ग्यूमेंट आपको पास करने हैं, एक है इंडेक्स और दूसरा है वैल्यू। इसके बाद इसको प्रिंट करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V के रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ बीच में मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे ये वैल्यू इंसर्ट कर दी। फर्स्ट पोजीशन मतलब वो था उसका इंडेक्स। तो इसी प्रकार से आप इंसर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं
इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप यूज कर सकते हैं इसमें इंसर्ट करने के लिए। देखिए इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे नेगेटिव में इसके बाद एल डॉट इंसर्ट 100 वैल्यू चाहिए 100, तो यहाँ पे कर देंगे 100, पर वो मुझे चाहिए -3। तो ये -3 पीछे से जो काउंट करेगा उसी हिसाब से इंसर्ट करेगा वैल्यू। यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है, कॉपी पेस्ट। देखिए तो यहाँ पे थर्ड था, आपको ये लग रहा होगा 1 2 3 ऐसे लिया, ऐसे नहीं लिया है। 0 ये जो होता है -1 -2 और -3, और यहाँ पे जो -4 उसको मिलता है तो उसकी पोजीशन पे ये करेगा। तो 0 1 2 3 ऐसे करके नेक्स्ट वाले इंडेक्स में वो नेगेटिव इंडेक्सिंग पे वैल्यू इंसर्ट करेगा। अब जैसे हम लिखेंगे -1 और -1 पे मुझे चाहिए 120, तो मैंने दोनों चीज़ें चेंज की और यहाँ आप देख पा रहे हैं -1। तो ये जो है ऐसे ट्रीट करता है, तो इसी प्रकार से प्रिंट करेगा। और अगर हम करेंगे कि 0, तो 0 ये इनिशियली ही पोजीशन ले लेगा, यहाँ पे देखिए। तो इसी प्रकार से आप एल डॉट इंसर्ट का यूज करेंगे और इसको प्रिंट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे वाला मेथड जो है वो है पॉप। पॉप जनरली कोई भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। हम अगर कुछ भी एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं करेंगे पॉप में, तो वो सबसे पहले रिमूव करेगा लास्ट वैल्यू को, जो लिस्ट में लास्ट वैल्यू है उसे रिमूव करेगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, एल डॉट पॉप प्रिंट एल। तो यहाँ पे व्हेन द पॉप मेथड इज यूज विदाउट एनी पैरामीटर इट विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ लास्ट एपीआर था वो डिलीट हो गया। और अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे एल डॉट पॉप प्रिंट एल डॉट पॉप, तो यहाँ पे ये जैसे यूज करेंगे तो लास्ट एलिमेंट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, और 99 उसने रिटर्न कर दिया, तो मतलब ये डिलीट हो गया। और उसके बाद जब उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू हमें उसमें नहीं दिखाई देगी। कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैसेज स्पेसिफाई कर सकते हैं डिलीटेड एलिमेंट। तो इसी प्रकार से आप प्रोग्राम में लिख सकते हैं डिलीटेड एलिमेंट। तो ये पॉप है। सिमिलरली आपको अगर कोई स्पेसिफिक चाहिए तो यहाँ नंबर दे दीजिए, वो भी रिमूव कर देगा। अब मानो कि मुझे यूजर से पूछ के करना है कि कौन सा डिलीट करना है, तो वो भी आप एक कस्टम वेरिएबल ले करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली पॉप में ही लिख देते हैं डिलीट एलिमेंट 2 सपोज, तो डिलीटेड एलिमेंट पॉप 2। तो जो सेकंड पे होगा वो डिलीट हो जाएगा, 0 फर्स्ट और सेकंड। तो ये 50 है, यहाँ 50 डिलीट हो गया और लिस्ट यहाँ पे रिटर्न हो गया। तो इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं पॉप मेथड। सेम वैसा यूज होता है रिमूव का, लेकिन रिमूव में थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? द रिमूव मेथड इज यूज टू रिमूव द एलिमेंट्स बाय इट्स वैल्यू। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट एंड यू नो द वैल्यू, यू कैन यूज रिमूव मेथड। तो आपको इंडेक्स पता नहीं है, इंडेक्स से रिमूव नहीं करना है, तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं रिमूव मेथड। डायरेक्टली वैल्यू को रिमूव करेगा। अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो एरर आके रुक जाएगा। अभी जैसे मुझे 77 रिमूव करना है, तो अगर 77 है तो रिमूव हो जाएगा, नहीं है तो एरर जनरेट करेगा। कॉपी और पेस्ट। देखिए यहाँ पे 77 था तो उसने रिमूव कर दिया। अब मानो कि कोई ऐसी वैल्यू जो उसमें है ही नहीं, 500 हमारे लिस्ट में नहीं है, इसे हम रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, एक्स नॉट इन द लिस्ट। तो ये इसका यूज है रिमूव का। क्लियर, जब आपको पूरा लिस्ट क्लियर कर देना है, खाली कर देना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्लियर। यहाँ पे सीधा लिख दीजिए एल डॉट क्लियर। तो ये एक साथ सभी वैल्यूज को रिमूव कर देगा। और अगर हम उसे प्रिंट करेंगे तो एक एम्प्टी लिस्ट हमारे पास बचता है एट लास्ट। ओके, ये वाला हटा देता है पहले, इसे कमेंट में डाल देता हूं मैं। ओके, देखिए तो यहाँ पे फाइनली हमें ब्लैंक लिस्ट मिल गया। तो
तो इसी प्रकार से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज कर सकते हैं। आगे देखिए कि काउंट, ये काउंट क्या काम में आता है। तो काउंट, अगर आपको कोई एलिमेंट काउंट करना है कि कितनी बार आपके लिस्ट में आता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट मेथड। यहाँ पे मैंने ये सिंपल प्रोग्राम दिया है, इसको पहले तो रेप्लिकेट कर दिया L इंटू 2 करके, तो ये 2 बार प्रिंट होगा। अब इसमें हमने काउंट किया है जान, तो 1 2, फिर रिपीट करेगा दूसरी बार, तो फिर से 3 4, तो ऐसे करके 4 इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। उसके बाद रिवर्स मेथड है, आपको अगर लिस्ट को रिवर्स फॉर्म में प्रिंट करना है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं रिवर्स। जैसे L डॉट रिवर्स हम लिखेंगे, इसी प्रोग्राम में कर देता हूं, L डॉट रिवर्स, प्रिंट L डॉट रिवर्स। L डॉट क्लियर की हमें अभी जरूरत नहीं है, ये भी हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे अभी नन आ रहा है, क्यों नन आ रहा है उसका रीजन है एक, यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही L डॉट रिवर्स कर दिया, बट ऐसे प्रिंट करेंगे तो वो नन आएगा। हमें क्या करना पड़ता है, पहले रिवर्स कर देना है, उसके बाद लिस्ट को प्रिंट कर देना है, तभी ये वैल्यूज प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एग्जैक्ट ऑर्डर है, उसके बाद ये रिवर्स है 99 77, इसका रिवर्स फॉर्म। तो जब आप रिवर्स यूज करते हैं तो ये चीज ध्यान में रखिए, डायरेक्टली हम प्रिंट में उसको नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें पहले रिवर्स करना होगा, उसके बाद प्रिंट करना होगा। नेक्स्ट है सॉर्ट मेथड, जो आप यूज करेंगे सॉर्टिंग के लिए। तो सॉर्टिंग होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, L डॉट सॉर्ट। इसके लिए 2 मेथड यूज होता है, एक तो सॉर्ट और दूसरा सॉर्टेड, तो वो भी हम देखेंगे। पहले इसे प्रिंट कर देता हूं मैं, सॉर्टिंग ऑर्डर में प्रिंट L डॉट सॉर्ट। अगर ये देखिए यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर में यहाँ पर भी नन दिख रहा है, देखते हैं इसे। ओके, इसे भी पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, L डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे प्रिंट L। तो यहाँ पे ये उसका सॉर्टिंग ऑर्डर हमें मिल चुका है। तो इसी प्रकार से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो यहाँ सॉर्ट में एक मेथड में एक पैरामीटर यूज करेंगे, रिवर्स इक्वल टू फॉल्स। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब आप ट्रू फॉल्स यूज करते हैं बुलियन वैल्यू, तो वहां पे आपको ये वाला मेंशन करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे कर दिया है, तो ये फॉल्स लिख दिया है मैंने, रिवर्स इक्वल टू फॉल्स, तो इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट जो है वही वैल्यू लेता है जो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। अब अगर हमें इसे शॉर्ट करना है तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे ट्रू, तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू जैसे लिखेंगे, ये कर देगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए आप ऐसे ट्रू लिख दीजिए, तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगा। और जो सॉर्टेड मेथड है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए सॉर्टेड मेथड वो इस प्रकार से यूज होता है, वो कोई लिस्ट एलियासिस नेम के साथ वर्क नहीं करता, डायरेक्टली आपको सॉर्टेड लिखना है और लिस्ट प्रोवाइड कर देना है। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो हमें पूछिए कमेंट करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप लर्निंग।